elements or compounds, because only elements will not react each other, but few compounds will combine each other to form new product. Elements or compounds combine or react each other to form one element, one product. to form only single product, because during the combination reaction reactants can be different, but product will be only single. खाली प्रोडक्ट जो होता है वो सिंगल बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान, मगर रिएक्टेंट्स मोर देन 2 एलिमेंट्स रिएक्ट हो सकते हैं, या मोर देन 1 एलिमेंट रिएक्ट हो सकते हैं, या मोर देन 2 कंपाउंड्स रिएक्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको. एग्जांपल, कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाता है CO2. दैट मींस ऑक्सीजन इज वन एलिमेंट, कार्बन इज डिफरेंट एलिमेंट. थोड़ा बड़ा बच्चा वाला CO2 हो गया. नहीं, ये एग्जांपल. फॉर एग्जांपल नंबर 1. नंबर 2, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वहां पे बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बन. इसी तरह N2 प्लस H2, यहाँ पे बनेगा NH3, 2 times NH3. कैन यू बैलेंस दिस? यानी कि नाइट्रेट बनता है. क्या बन जाता है? 2 times नाइट्रेट. दिस रिएक्शन इज इम्बैलेंस्ड. हाउ वी कैन बैलेंस दिस? दैट मींस यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6. यहाँ पे कितना है? 2. अब क्या करना है? इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसको हम कोएफिशिएंट में न कि सबस्क्रिप्ट में नहीं, कोएफिशिएंट में ये होता है सबस्क्रिप्ट, ये खाली एक एलिमेंट को यानी कि नंबरिंग देता है, बल्कि कोएफिशिएंट होल एलिमेंट को काउंट करता है. इसका मतलब है 3 times H2 बन जाएगा 6 हाइड्रोजन, एंड नाइट्रोजन कितना है? 2. दिस मींस when nitrogen combines with hydrogen gas it forms nitrate. समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये एक एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट था, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके बनाता है न्यू प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या था? एक कंपाउंड था. देख लीजिए, दिस इज नॉट एलिमेंट, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. It reacts with carbon dioxide. If we pass on calcium oxide, if we pass on carbon dioxide through the calcium oxide chamber, it will form new product that is called calcium carbonate. That forms calcium carbonate. Same like this. यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl plus H2, it forms NaHCl 2 times HCl plus Na2. This reaction is balanced or imbalanced? बताइए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2. तो क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2. यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 2. इसका मतलब 2 times Na, 2 times Na, 2 times Cl, H2. So that means this reaction has been balanced. These reactions are the examples of combination reaction. Example, what's meant by combination reaction? When 2 or more elements, different elements combine each other or react each other, or 2 or more compounds combine or react each other to form new product, single product. So that is called the combination reaction. And next one is decomposition. देखिए यहाँ पे decomposition reaction जो है, it is reversed. It is opposite to the combination reaction. Combination reaction
का ये मतलब था कि बहुत सारे रिएक्टेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते थे। मगर डिकम्पोजिशन में क्या है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है। यानी कि वी कैन apply heat to any compound, so it will break down into many compound, many new products. So that means if the products are more than two, if we obtain more than two products from any single reactant, so that is called the decomposition reaction. But decomposition reaction, it has two types. If we apply heat to any compound by applying temperature to any compound, then the compound will dissociate into new products, more than one products. So that is called the thermal decomposition. That's called the thermal decomposition. जब किसी रिएक्टेंट को, सिंगल रिएक्टेंट को हीट के द्वारा से ब्रेक डाउन, बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है और नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मोर देन टू प्रोडक्ट्स। सो इसका मतलब है कि मोर देन वन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट।